अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। यानी कि अगर आप शाम 6 से 7 प्रोग्राम देखना भूल जाएं तो कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रिपीट टेलीकास्ट दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक दोबारा चलाई जाती है, जिसमें आप रेसिपीज़ देख सकते हैं, बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने प्यारों को खिला सकते हैं, बच्चों का लंच बॉक्स बना सकते हैं और अपने नेबर्स को आप कैसे भूल सकते हैं। नेबर्स को भी तो बड़ा हक होता है जी। जब आपके घर से मज़ेदार खाने बनेंगे और मोहल्ले में खुशबू जाएगी तो सबका दिल तो ललचाना ही है। तो फिर आपने लाजिम ये बताना है कि जी प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन, जिससे आप बनाते हैं मज़ेदार रेसिपीज़ और सजाते हैं अपना दस्तरखान, क्योंकि स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है वो तमाम स्किल्स जिससे आप बना सकते हैं अपने घर की किचन को एक प्रोफेशनल किचन। उसकी आपके पास बड़ी ज़िंदा मिसालें यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा है यहाँ पे आते हैं हमारे स्टूडेंट और हमें चुके अपने शेफ्स को असिस्ट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जी वो कितने स्किल फुल हो चुके हैं और अब जो मार्केट में जो प्लेसमेंट्स हैं उसमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कुलिनरी आर्ट्स की, बेकिंग एंड पेस्ट्रीज़ की, उसको भरपूर तरीके से फुलफ़िल कर रहे हैं। सो स्किल्स की जहां बात की जाए तो फ़ौरन नाम आता है जहन में स्किल्सटन का। तो आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.skillston.com और स्किल्सटन आप कॉल कर सकते हैं किसी भी क्यूरी के लिए 03-111-75-4557 पे, जिससे आप जितने सवाल हों आप पूछें जी, आपको असिस्ट किया जाएगा, आपके तमाम सवालों के जवाब दिया जाएगा। और जब चाहे, जब आपका दिल चाहे, जो आपका नियरेस्ट कैंपस है उसको भी विज़िट कीजिए। अपने बच्चों को आप साथ लाना चाहें या फिर पेरेंट्स पहले ख़ुद आके अपनी तसल्ली करना चाहें कि जी जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज़ हैं, जो डिटेल्स हैं लेना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपकी काउंसलिंग सेशन भी रखते हैं जिससे आप के जहन में जो सवाल होते हैं ना कि जी इस फील्ड में हम करियर को कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो जी मेरा तो अपना मानना है, मैं आई एम सच अ फैसिलिटेटेड पर्सन इन दिस फील्ड कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप जब आ जाते हैं तो फिर आप सिर्फ कमाते ही हैं, फिर आप लगाते नहीं हैं। वो आइदर टिकट हो के खाना हो, वो आपकी मेडिकल हो या आपके ओपीडीज़ हो या आपके ट्रैवलिंग हो, आपके बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं ना। सच अ ब्यूटीफुल फील्ड जिसमें आके मुझे तो आई एम सो मच ग्लैड, मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैं एक ऐसी फील्ड से एसोसिएटेड हो गई हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि जी आपके काम, अगर आप काम में हैंड्स ऑन है। ऑब्वियसली देखें स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती है ना, वो कोई भी फील्ड हो सकती है, वो कोई भी ट्रेड हो सकती है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम फिर ये होता है कि जी आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और इस लेवल पे पहुंचने के बाद फिर आप अर्न कर रहे होते हैं। सो इसी तरह रिस्पेक्ट भी अर्न की जाती है। जिस तरह आप पैसा अर्न कर रहे हैं, जब आप सीनियर्स को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, सिखाते हैं। देखें जी सीनियर्स को हमेशा जी काम सीखने के लिए ना आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है। ऑब्वियसली देखें वो बिज़ी होते हैं, सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, खाना बनाना, टेस्ट करवाना, उसकी जो नुकसानात हैं जो सही ना बनने के, वो भी आपको पूछने पड़ते हैं कि जी हमने इस तरह बनाया और ये सही नहीं बना तो सो व्हाट टू डू। सो ये सारी चीज़ें, सवाल पूछने से हेजिटेट ना हो, रेसिपी बनाते हुए हेजिटेट ना हो और हमें अपना फीडबैक भी आप भेजें और आप बताएं कि जी आपको किस तरह का लग रहा है ये प्रोग्राम। जैसे मेरे पास अभी तक जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जी आप मज़ीद अपने जो इनपुट है इस प्रोग्राम में रखें ताकि हमें पता चले कि जी आप और क्या बनाना और बनवाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें जी मेहरान स्पाइसेस की, मेहरान जो कि जानते हैं हुनर दिलों पे राज करने का, इनके जो मसाले होते हैं बड़े प्योर होते हैं, बड़े फ़ाइन होते हैं, बड़े स्मूथ होते हैं, वेल ब्लेंडेड होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करके बनाए जाते हैं कि जी जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसको फुलफ़िल कर दिया जाता है। और फिर जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसमें नेशनल कवर हो गया। सो बड़ा अच्छा आपके डोर स्टेप पे कैसा मसाला मौजूद है कि जिसमें कोई एमएसजी शामिल नहीं है, आर्टिफिशियल कलर मौजूद नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है। सो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। और अब तो मेहरान क्लब का, मेहरान फैमिली का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। आपने क्या करना है, MSFI लिखना है, स्पेस देना है
और जो आपकी स्क्रैच कार्ड पे जो स्क्रैचिंग करके जो नंबर निकलेगा वो आपने लिखना है, स्पेस देना है और शहर का नाम लिखना है और भेज देना है 8833 पे। सिंगल कार्ड पे सिंगल जो आपकी एंट्री है वो काउंट हो जाएगी और आप जीत सकते हैं बहुत सारे मज़ेदार से इनामात, जिसमें है उम्रे का टिकट है, मोटर बाइक है, सोने की बालियां हैं और मोबाइल का बैलेंस है और अदर गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जिससे आप आपके जो किचन है वो तो जहां सज ही रहा है मज़ेदार पकवानों के साथ, वहीं आप बहुत सारे इनामात भी हासिल कर सकते हैं। सो जिस तरह स्किल्सटन फैमिली का आप हिस्सा बने हैं, इसी तरह मेहरान फैमिली का भी हिस्सा बने। खाने बनाए जी स्किल्सटन के किचन में बने हुए जो रेसिपीज़ हैं उससे बनाए और मसाले इस्तेमाल करें मेहरान के, तो कोई क्या केमिस्ट्री हो जानी है ना मज़ेदार सी कि जी मेहरान स्पाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ आप क्या कर रहे हैं स्किल्सटन के किचन में रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो कोई बड़ा अच्छा सा एक केमिस्ट्री बन जाएगी। ऐसा है मुनीज़ा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप जो कहती हैं बिल्कुल सही कहती हैं। अरे बब्बा ऐसा ना बोला करो, अपनी राय दे दो। नहीं बिल्कुल, मेहरान के मसाले बहुत अच्छे हैं। मैं खुद अब लेके आई थी लास्ट वीकेंड पे और मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है नो डाउट, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और फैमिली भी पसंद कर रही है। तो मेहरान के मसाले बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है उसका। बिरयानी बनाई थी ना लास्ट तुमने उससे? बिल्कुल बिरयानी बनाई थी। इसके अलावा मैं रेगुलर मसाले, लाल मिर्च और ये सब स्पाइसेस, जी प्लेन स्पाइसेस भी लेके आई, और इसका चाट मसाला बहुत मज़े का है। सिंपल में दही में वो चाट मसाला का जो ये जो चाट मसाला है ना, तो अभी जैसे ये मैं मांडा मट्टी फ्राई करने जा रही हूँ ना बेस के लिए रेसिपी की, और जना हमने चाट मसाला डाल लें इसका, और ये जो इसका केचप है उसके साथ एंजॉय करें। हाँ, तो मज़े का शाम का हेल्दी सा स्नैक्स। 2 दिन से मेरे घर में सिर्फ योगर्ट आता है, उसमें मेहरान का चाट मसाला डाल के वो बस खाने के साथ इतना पसंद कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और हम लोग खा रहे हैं। यहाँ से जाके मैं वही बना रही हूँ, तो मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जी, अब बना क्या, ये तो बता दो बना क्या है? ये तो हमने बताया ही नहीं, क्या बना रहे हैं? आज फिश की रेसिपी है बिल्कुल, और जो है इसके साथ एक डिज़र्ट है। स्वीडिश की फरमाइश आ रही थी, तो बिल्कुल वो है। तो अब आप बताएं क्या नाम, बहुत डिफरेंट और यूनिक नेम है, अब शेफरा नाम बताएंगे। डे नाइट। मतलब मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि क्या चीज़ होगी। डे नाइट डिजर्ट, तो इतना यूनिक नेम है, अब देखते हैं लेट्स सी क्या खाने वाला मिठान है। खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। जब सिलसिले के किचन में कोई चीज़ बनेगी तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, बेफिक्र होके खा सकते हैं और बेफिक्र होके बता सकते हैं और बना सकते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताऊँ स्किल्सन जहाँ पे आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेशन और कस्टमाइज कोर्सेज आपको ऑफ़र कर रहा है, और वहीं पे आपको इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन जो कि दुनिया भर में मानी जाती है उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है, एग्ज़ाम दिलाए जाते हैं, और वो इंटरनेशनल मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा होता है। सिटिंग गिल्ड के जो एग्ज़ाम्स दिए जा रहे थे, तुमने भी सिटिंग गिल्ड के एग्ज़ाम दिए हैं और क्लियर किए हैं, सो कैसे एक्सपीरियंस रहा उसका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा बहुत घबराए हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्ज़ाम देना था, लेकिन जो है आप लोगों ने इतना अच्छा सिखाया हम लोगों को, सारा स्किल्सन की मैनेजमेंट ने, टीचर्स ने, सब ने बड़ा साथ दिया, तो आज हमने इतना अच्छे से रिजल्ट आया, अच्छा मेरिट पे आया अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों पेपर मेरिट से क्लियर किए और बहुत अच्छा रिजल्ट बना, सिर्फ आप लोग की मेहनत की वजह से। आप लोग अच्छा नहीं सिखाते तो हम मेहनत सारी एक तरफ रह जाएगी ना अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा। बिल्कुल, आपकी भी तो मेहनत है, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा सिखाया, समझाया। मकसद ये नहीं होता कि पढ़ा के स्टूडेंट को बता देना, बस ये नहीं होता। उसको बंदे को अगर समझ नहीं आएगा ना तो वो नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल से समझ के जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब रट्टाफिकेशन तो कोई काम ही नहीं आनी, वो बंदा वहाँ टेंशन में बैठे भूल जाएगा। देखें, इसका बड़ा एक क्रेडिट ये है कि जो आप लोगों को सिखाया और पढ़ाया जा रहा होता है ना, वो सब इंडस्ट्री के लोग हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्री के अगर लोग नहीं होंगे ना तो फिर वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, वो एक्सपोजर नहीं दे सकते। ये सारा गेम इंडस्ट्री का है, लाइक क्या इन है अभी, क्या आउट है, किस तरीके से काम को किया जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, कितना स्पीडी काम करना है, तो ये सारी चीज़ें दीज आर रियली डज मैटर। और हमारे प्रैक्टिकल में यही चीज़ें नोटिस की गई कि हम लोग हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फूड सेफ्टी को, ये हैसब को, ये सब चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं करे। तो वो बेसिकली हमारा टेस्ट नहीं देखा गया था, उसमें ये सब चीज़ें देखी गई थी। देखे ना, जब आपने प्रोसीजर को पूरा प्रॉपर फॉलो कर लिया, सब चीज़ें आपने कर ली, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि फ्लेवर तो आपके स्टैंडर्ड ही आपने रेसिपी को फॉलो किया। सो अच्छा लगता है ना कि खुद कुछ सीखना, करना, बनाना। सो बिल्कुल। ये देखें जी, हमने मांडा पट्टी को जो समोसे के उसमें से बच जाती है, लेफ्ट ओवर होता है, सो उसको हमने इस तरह काट लिया और वी आर गोइंग टू फ्राई इट।
इसको हम ये बेस बनाएंगे। हमारे पास जो चीज़ी क्रंची फ़िश बनने जा रही है आज, बड़ी फरमाइश पे सबकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जी मछली बना दें, तो आज मछली देखें जी, वो मेरे तमाम देखने वाले जो फरमाइश कर रहे थे मछली की, और सबसे ज़्यादा मैं सीखना चाह रही थी फिश। वो मछली पानी से निकल आई है, स्किल्सन के किचन में तैर रही है और तैरते तैरते वो प्याले में आ चुकी है, ऐसी कुछ है। बिल्कुल सर, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है तो फिश का खाने का एक अपना ही मज़ा होता है और उसमें वैरायटी। सर्दी में तो मछली कुछ अरोमा इतना कोई वो करता, अच्छा करता है बहुत ज़्यादा। मछली की अपनी बड़ी क्वालिटीज़ हैं और मछली का खाना कितना आपके लिए सेहतमंद है, इस पे भी आपको साथ साथ बात करेंगे। बिल्कुल शेफ, ज़रूर बताएंगे कितना हेल्दी है वो हमारे। और वो लोग जो मछली नहीं खाते ना, वो बच्चियाँ जो मछली खाते हुए थोड़ा घबराती हैं, सो उनके लिए भी बड़ी मालूमात। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं जो थी ना शादी से पहले फिश नहीं खाती थी बिल्कुल भी, सी फूड तो मैं बिल्कुल खाती ही नहीं थी ना, मतलब ये छोड़ती नहीं है। अब जो जब हम लोग स्किल्सन में मैं आपसे क्लासेस ले रही थी और आपने मद्रासी फिश कड़ी बनाई थी, और वो जब मैंने खाई है, आप यकीन करें उसमें कोई स्मेल नहीं फिश की और इतना मज़े का फ्लेवर, और लास्ट वीक मैंने बना के अपने नेबर्स के साथ भी शेयर की थी और हम लोगों ने भी खाई और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस लेके गए थे, तो वो जो है ना सबको बड़ी पसंद। मद्रासी फिश करी ना, बिल्कुल अच्छा अमेजिंग रेसिपी, इतनी कोई प्यारी रेसिपी है वो, और उसका फ्लेवर है। और मजे की बात ये थी कि मेरा जो बेटा जो खाने से भागता है ना, मैं हर वक्त बता रही होती हूँ, तो उसने बहुत शौक से खाई, उसको बहुत मजे की लगी वो ना। तो आप कितना क्विक रेसिपी, कितनी क्विक थी वो, बिल्कुल बहुत क्विक और बहुत मजे की रेसिपी। तो और वो हम मेरे ख्याल से दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। मज़े में बनती है, बहुत मज़े में बनती है, बहुत मज़े में बनती है। तो उसको प्रोग्राम का हिस्सा ना बना लें उस रेसिपी को। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इंक्लूड करनी चाहिए हमें इसको ना, थोड़ा सा भी जब वेदर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो फिर हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, ताकि हमने जो एंजॉय किया है फ्लेवर वो बाकी सब, क्योंकि ये रज़िया मोनीज़ा जो है ना, ये डिस्क्लोज कर चुकी है चूँकि रेसिपी कि मद्रासी फिश करी बहुत मज़े की बनती है, तो अब वैसे कैसे मुमकिन है कि मैं अपने नाज़रीन के लिए वो ना बनाऊँ, तो अब तो मुझ पर फर्ज हो गया है। और नहीं, अब मेरे हस्बैंड मद्रासी फिश करी बनेगी, बिल्कुल बननी चाहिए, बन के रहेगी मद्रासी फिश करी। मतलब मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनके कलीग्स ने बहुत पसंद की, बहुत पसंद आई उनको ना। मोनीज़ा बना लेंगे यार, दोबारा बना लेंगे, दोबारा बन जाएगी यार, बन जाएगी। ये देखें कुछ रेसिपीज़ होती हैं हमें शायद सुन के इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि उसका आउटकम क्या आएगा, लेकिन जब उसके फ्लेवर्स को एंजॉय करते हैं, सो वेरी गुड। मतलब जो ना खाने वाला भी फिश बंदा होगा ना, वो भी खाएगा, वो भी खा लेगा। जो मैंने खा ली ना बस, तो अच्छा, तो ये बड़ी मिसाल है, अगर मोनीज़ा ने मछली खा ली तो दुनिया का कोई शख्स भी मछली खा सकता। साइंस चेक करें आप, बंदी की साइंस चेक करें आप, अगर मैंने मछली खा ली तो कोई भी मछली खा लेगा, नहीं खाने वाला ना वो खा लेगा, इतना मुझे यकीन है। और आप लोगों ने जरूर वो रेसिपी के बाद बताना है कि आप लोगों ने खाई कि नहीं खाई और बनाई कि नहीं बनाई। अभी बना नहीं, जब बनाएंगे इंशाल्लाह तब जरूर बताना है, बस लाजिम बताना है। वी आर वेटिंग फॉर, हम बताएंगे इंशाल्लाह, वो रेसिपी बनाएंगे। आज हमारी फर्स्ट कॉलर की कॉल नहीं आई अभी तक, नजमा की। 0316888020 The number is you can make a call और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मछली है बोनलेस, जिसको हमने फिले फॉर्म में काटा हुआ है। ये फ्रेश मछली है मेरे पास, मैंने फ्रोज़न मछली नहीं उठाई है, तो यू कैन सी कि इसको हमने थोड़ा सा इस तरह फिले फॉर्म में काट के रखा हुआ है। सो इसकी हल्की हल्की से हम सीजनिंग करेंगे और फिर उसके बाद जो स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा गोल्डन हो जाए ना मोनीज़ा, इसको टर्न करके फिर निकाल लेना, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। वो वाला स्ट्रेनर लेना है तो वो ले लो। अच्छा जनाब, इसमें हम लेने जा रहे हैं पहले मस्टर्ड, 1 टीस्पून हमने इसमें मस्टर्ड ले लिया, और साथ साथ हम क्या लेने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और थोड़ा सा ऑरिगानो, ये मिक्स किया। अच्छा, इसको पहले हमने थोड़ा सा मिक्स करना है बहुत अच्छे से, ये देखें, इसको आपने मिक्स कर देना है। लहसुन भी जाएगा इसमें, गार्लिक भी जाएगा, गार्लिक पेस्ट। लहसुन बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है खानों को, सो कोशिश करें कि बहुत स्मूथ वेल ब्लेंडेड लहसुन हो। जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हमने मेरान का लहसुन पेस्ट इस्तेमाल किया है, इट्स क्वाइट स्मूथ, फ्लेवर बहुत अच्छा है, वेल ब्लेंडेड है, सो यू कैन यूज़ इट। और यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेरान का सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सो इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा इन्हांस कर देगा।
सो देयर इज़ नीड के जो आप स्पाइसेस ऐड करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से वेल ब्लेंडेड हो जाए। और मेहरान का जब बना बनाया हम ले लेंगे तो कितना इजी इंस्टेंट हो जाती है हमारी रेसिपीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही चीज़ें होती हैं ना। लहसुन लाना, छीलना करना, बिल्कुल। कुछ रेसिपीज़ में जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल लाएँ, छीलें उसको फ्रेशली चॉप, जैसे हम चॉप करते हैं तो फिर तो वो मजबूरी है ना, फिर उस वक्त तो हमको चॉप करना ही है लहसुन। लेकिन मेहरान ने ज़िंदगी आसान कर दी। मेहरान ने कर दी है ज़िंदगी आसान। वाह क्या स्लोगन बना है। बस अब स्किल्सन के किचन में ना ये अब आपको स्लोगन्स भी बन के निकलेंगे। बस बनीजा ये तो बस फिर तो हो जाना है फिर। मेहरान ने कर दी ज़िंदगी आसान। मेहरान बनाए ज़िंदगी आसान, वेरी गुड। अभी तक तो मैं कहती थी मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पे राज करने का। जी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? फौजिया कराची से बात कर रही हूँ। जी फौजिया, क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही रेसिपीज हैं इसमें सिखाई जाती हैं और बहुत शुक्रिया। बहुत सारी फरमाइशें बगैर कहे ही पूरी हो जाती हैं। लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी कहिए। कुल्फी फालूदा बनाने का कोई आसान सी रेसिपी हो। आपको स्किल्सन के किचन से हर रेसिपी बहुत आसान मिलेगी। बस सारा मसला ये है कि कुल्फ़ी तो मैं आपको बना दूंगी लेकिन वो सेम डे सर्व नहीं हो सकेगी, वो नेक्स्ट डे सर्व होगी बिकॉज जो उसका जमने का टाइम है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे होता है। सो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं घर से कुल्फ़ी बना के ले आऊँ और यहाँ पे वो कुल्फ़ी दिखा दूँ और यहाँ सर्व कर दूँ, या फिर यहाँ रख के चली जाऊँ नेक्स्ट डे सर्व करूँ। सो जिस तरह पॉसिबिलिटी होगी इंशाल्लाह मैं कुल्फ़ी बनाऊँगी। बल्कि आइसक्रीम की भी रेसिपी आई थी, सो आई नोट इट, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखें ये मैरिनेशन हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर मौजूद है। तकरीबन 1 से 1.5 कप आपने ऑल पर्पस फ्लावर ले लेना है। ये देखें ये ऑल पर्पस फ्लावर आ गया, यानी कि मैदा। ऑल पर्पस का मतलब ही ये है कि वो मैदा जो आप सब कामों में इस्तेमाल कर सकें। इसको शिफ्ट कर दो इधर। ऑल पर्पस का मतलब ही यही है कि आप सब काम में उसको इस्तेमाल कर सकें। मुझे टिश्यू पेपर भी देना ज़रा से। सो इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं जनाब। यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करने जा रहे हैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच। और यहाँ पे हमारे पास नमक मौजूद है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, अमेजिंगली गुड हर्ब, खाने का तो फ्लेवर ही कोई बदल देती हैं बिल्कुल। सो यहाँ पे 1.5 टीस्पून यानी 1 और आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो मौजूद है। और यहाँ पे मेरे पास क्रश चिल्ली है यानी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि हम 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, पार्मेज़ान चीज़ मौजूद है जो इस आटे में ऐड होगी। 1 प्याली पार्मेज़ान चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इस सारे बैटर को कर रहे हैं, जो ड्राई इंग्रेडिएंट है इसको मिक्स कर रहे हैं। जब तक आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अभी के साथ जमा किए थे, इसमें ये चीज़ भी हमने डाल दी है, पार्मेज़ान चीज़। और हमने इसमें क्या किया, देखें इस तरह मछली को अच्छे से प्रेस करना है। उसके बाद इसको हल्का सा डस्ट किया, फिर हमने इसको ऐड किया यार एक ये अंडे में, अंडे से इस तरह आपको ने डिप किया। ये देखें, अब उन्हीं से इसमें करते जाओ ताकि हम इसको जल्दी जल्दी इसको लाइन अप करेंगे। और एक प्लेट भी देना जिसमें हम इसको रखेंगे। तो ये देखें, इसके बाद हमने ये रख दिया इसको ब्रेड क्रम को हल्का सा रोल किया। कोशिश करें इंपोर्टेड ब्रेड क्रम होना चाहिए, लोकल ब्रेड क्रम नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये देखें इस तरह। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं नजमा बात कर रही हूँ। अरे नजमा, आज आप सेकंड कॉलर कैसे हो गई? अरे हम बहुत देर से मिला रहे हैं, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, कॉल ही नहीं उठा रहे थे। बस ये आज मैं इसको
खैर नहीं, आपकी कॉल कैसे नहीं उठाई? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कॉल ना उठाई। आज हमने आपको मिस भी किया था शो पे। हाँ, हमने कहा नहीं, आप लोगों ने मिस किया तो मैंने सुना था। अच्छा। और कल का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा जनाब, इतना हंसी मजाक के साथ आप लोगों का प्रोग्राम था। कल का प्रोग्राम बहुत मजे का, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बहुत शुक्रिया। सब हमारी और मुनीसा ने मुझे याद किया, मुनीसा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, मुनीसा की और फॉलोइंग मैं तो बन गई है। इतनी देर से आप यकीन करें, इतनी देर से नंबर मिला रही हूँ, मेरे तो हाथ भी दुख गए। अरे बहुत शुक्रिया भाई। अब आप मेरी पसंद की रेसिपी कब बना रही हैं? क्या बनाना है बताइए तो सही। मैंने आपको शाही टुकड़ों की कहा था, बेसन के लड्डू की कहा था, शाही और भी जल्दी। चिकन पुलाव। कौन सा? चिकन पुलाव ना? हाँ जी जी, आप बेफिक्र हैं, शाही टुकड़े भी जल्दी बन जाएंगे। और जी जी। हमारे यहाँ ना ये मेहरान के राइस नहीं मिल रहे। क्यों भाई? मेहरान के राइस में अभी मेहरान जो कंपनी है वहाँ पे ही आपका मैसेज पहुँचाती हूँ। आप किस तरफ रहती हैं? आप इलाके का नाम मुझे टेक्स्ट कर दें मेरे इसी नंबर पे, और ये मैं आपका फॉरवर्ड कर दूँगी क्यूरी। बहुत शुक्रिया नजमा, बहुत जल्दी ये सब चीज़ें आपकी बन जाएंगी। बेसन के लड्डू थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसके लिए मैं करारा खुद बनाती हूँ, तो करारा टेक्स टाइम, जो कि बेसन के लड्डू में बनता है। मैं आइसिंग शुगर के साथ नहीं बनाती, ऑथेंटिक रेसिपी के साथ बनाती हूँ, जो मुझे हलवाई ने सिखाई है। जो बंदा मुझे मिठाई सिखाता था, उसने जो रेसिपी मुझे सिखाई है उसी तरीके से ही इंशाल्लाह बनाऊंगी। बहुत पहले बनाई थी, लॉन्ग अगो, तकरीबन 5 साल पहले मैंने वो लड्डू बनाए थे, तो वो बहुत पसंद किए गए थे बेसन के लड्डू। सो इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे। एक चैनल पे बनाए थे ना हमने? हाँ, एक चैनल, किसी चैनल पे किसी चैनल पे बने थे। सो वो वहाँ से बड़ी वायरल हुई है वो वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल जी, इधर दे दो। हम भी आपके वहीं से फैन बने। ऐसा होता है, ऐसा होता है जनाब, ऐसा भी होता है। सो आप स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने जो बड़ी आपके लिए आसानी कर दी है ना, कि सारी स्किल्स जो है ना इस किचन से पहुंच रही हैं आप लोगों तक। शेफ, ये बहुत अच्छा सिखाया आपने। जो हाथ हमारे मैस होने से बच रहे हैं ना, ज़बरदस्त चीज़ हो गई है ये, कि किस तरीके से हमें इसको स्पून या फोक से हैंडल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, ज़बरदस्त हो गया शेफ। और ये जो चीज़ इसके अंदर आएगी ना, जब खाते हुए ये चीज़ी सा इसका वो आना है। और ये देखो, जब ये क्रम में इस तरह डाल के इसको प्रेस करते हैं ना मुनीसा, तो ये थोड़ा सा शेप अप हो जाता है। और फिश चूंकि हम हैमर से नहीं इसको ट्रीट कर रहे होते हैं ना, इसकी फैब्रिकेशन जो है, मीट फैब्रिकेशन जो है इसकी, वो बड़ी वो होती है, डेलिकेट सी होती है। सो देयर इज नीड कि उसको हाउ टू हैंडल। सो दिस इज अ वे यू कैन हैंडल इट। ये इतना, ये आप लोग ने भी बिल्कुल ट्राई करना है इस तरीके से फोक से हैंडल करना। मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस तरह करने में। और मुझे वो जो हाथ गंदे होते थे ना, और बिल्कुल बहुत अजीब सा फील होता था, चिप हर चीज हो जाती है, अच्छा लगता था। तो ये बहुत इजी भी हो गया। इसको थोड़ा आपने फ्रीज भी कर सकते हैं ना इसी स्टेज पे। बस मुनीसा इसको फटाफट जल्दी से फ्राइंग पे लगाओ, ताकि इसको इसमें ऐड कर। बस यस, मुनीसा को बस बोलने की देर होती है, क्विक। फिर जो मुनीसा उसके बाद स्पीड पकड़ती है ना, उसके बाद मैं कहती हूँ मुनीसा, मैं उसको फिर यूँ करती हूँ, मुनीसा टाइम बेटा बहुत है अभी। So, ये बड़े मज़े की केमिस्ट्री होती है ना। देखिए, आपसे तो हम लोग कुछ बात छुपाते नहीं है, तो हम बहुत मज़ा करते हैं काम करते हुए। जी, सक्खर से कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं एमन बात कर रही हूँ। जी रम, क्या कहना चाहेंगी? मुझे आपका शो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ अपनी नानी के साथ। क्या सिखाएं? और आप वो बनवाएगा ना, गोलगप्पे बनाइएगा। मुझे क्या फरमाइश कर रही है? मैं आपको सही से सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी गोलगप्पे बनाइएगा आप। मुझे गोलगप्पे बनाने हैं जी, गोलगप्पे भी बनाएंगे, दही बड़े भी बनाएंगे, पानी पूरी भी बनाएंगे, वो क्या था, मीठी पूरी भी बनाएंगे। आप लोग बेफिक्र हैं, हर चीज़ बनेगी यहाँ पे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में तो बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हैं। सो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपके लिए लाइन अप करेंगे। यहाँ देखें, ये फ्राई हो रहा है। जब तक थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, सॉस बना लेते हैं। मुझे मुनीसा टिश्यू पेपर दे दें, थोड़ा सा इसका सॉस बनाते हैं, और फिर ताकि मीठे की रेसिपी को भी लाइन अप करेंगे। बल्कि पहले मीठा ही लगा देते हैं ना, ताकि वो टेक्स टाइम थोड़ा सा, तो इट विल बी। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 500 ml क्रीम मौजूद है।
ये कौन सी क्रीम है जो कि केक की आइसिंग के लिए इस्तेमाल होती है? अच्छा, तो इसमें आपने करना पता है क्या है, ये ज़रा मुझे यहाँ दें इसको। इसमें आपने इसको थोड़ा सा पकने के लिए रखना है। जब आपने इसको पकने के लिए रखना है तो उसको स्टिर करते रहना है। मुनीसा इसको स्टिर करती रहो सर। ये जो हमारा डे एंड नाइट डिज़र्ट बन रहा है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसको किस तरह हाउ टू ट्रीट। अच्छा जी, इसको ये बॉयल होगी थी, ठीक है, तो आपने इसको स्टिर करते रहना है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और इसमें वो ना हो, कर्डल ना हो, लम्स ना पड़े मुझे। अच्छा, मैं दूसरा वो ले लेती हूँ, रहने दो निज़ाम, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखें, एक प्याला आपने लेना है, आधा कप उसमें आपने पानी लिया। यहाँ मेरे पास कस्टर्ड मौजूद है और ब्राउन शुगर मौजूद है। किस तरीके से बनाना है वो आपको हम बेटा चॉकलेट पे ही रखो ना उसको। जी, इस्लामाबाद से दानिश है हमारे साथ। जी दानिश, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे दानिश? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या कर रहे हैं आजकल? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस आज हमारी कॉल लगी। आप तो बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कॉल, मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे थे। जी जी, मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था बट काफ़ी बिजी मिल रहा था। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे दानिश? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम आपका काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, और आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश, आप अगर नमकीन गोश्त अगर बनाने का तरीका जो है रेसिपी बता दीजिए। नमकीन गोश्त? जी नमकीन गोश्त। जी बिल्कुल, नमकीन गोश्त भी बनाएंगे। इसके अलावा और कोई रेसिपी जो आप बनवाना चाहते हो? बस इसके अलावा ही नहीं, ये आप बता दीजिए। नेक्स्ट अगर कोई इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको कॉल करके तो पूछ लेंगे आपसे। तो ये रेसिपी फिर आप ट्राई करेंगे, घर में कोई और ट्राई करेगा? ट्राई करेंगे, अगर मैं बना सकता हुआ तो मैं बना लूँगा, अगर मुझसे ना बन सकी तो आपको बुला लेंगे। अच्छा, मुझे बुला लेंगे, ये भी अच्छी बात है। तो बहुत शुक्रिया। मैं इस्लामाबाद जाके नमकीन गोश्त बना के आऊँगी, याद रखिएगा आप लोग। टिकट आपको भिजवा दें। टिकट भेजिएगा जनाब, हम दोनों आएंगे और नमकीन गोश्त बनाएंगे। और कोई ऐसा करें ना, कोई पार्ट कुछ ऐसा कोई ऑर्गेनाइज कर लेंगे इवेंट, जिसमें बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे और पब्लिक प्लेस पे बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ा कोई अच्छा सा इवेंट हो जाएगा। वाह, इवेंट भी सोच लिया। मुझसे मनीरा से कोई वो नहीं है। हम लोग तो हम तो कहते हैं बस मौका मिले हमें काम करने का, हम कहीं पे भी करेंगे। हम ये डे एंड नाइट डिज़र्ट बना रहे हैं जिसमें आप ये देखें क्रीम है जो कि बॉयल होने वाली है, ऑलमोस्ट बॉयल होने वाली है। सब इसको फ्लिप करना। हाँ, इसको थोड़ा सा इसका वो हो जाए, टेक्सचर सेट हो जाए। सो आई डू ये देखें, अभी थोड़ा सा इसमें कलर आना है। देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब आपने फ्राइंग के लिए आइटम रख दिया है तो आप फिर इसको बार बार हाथ ना लगाएं, उसको थोड़ा सा सेटल होने दें, वरना उसका क्रम्ब उतर जाएगा। घर में जो एक नॉर्मल एक मिस्टेक होती है ना मुनीज़ा, जो एवरीबडी इज आस्किंग कि जी हमने तो फ्राइंग के लिए उसमें वो डाला मछली, चिकन, व्हाटएवर जो भी हम बना रहे हैं, उसके बाद वो सारा बैटर ही उतर गया। वो हमें जल्दी होती है ना बहुत, एक तो तेल ठंडा, फिर ऊपर से एक दो उतावला बन हमारा होता है कि जी जल्दी 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 काम कर ले। सो जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? सुमेरा बात कर रही हूँ मैं, तोरंगी से, कराची से। जी सुमेरा, क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगी आप? जी, मैं बर्फी की फरमाइश करनी थी। मैं इतनी देर से कॉल लगा रही हूँ, मेरी कॉल भी नहीं लग रही है। मंदी बर्फी की। ओके जी, बर्फी बना लेंगे। मनीषा, ये ज़रा ना बच्चे ये काम करना, सारी ये लिस्ट बनाओ, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट मंथ में लाइन अप करेंगे। ओके, स्किल्सन के किचन से। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आता है देखने में आपका प्रोग्राम। आप रेसिपीज ट्राई करती हैं? जी बहुत शुक्रिया भाई, रेसिपीज़ की ट्राई हो रही हैं। आप यहाँ देखिए क्रीम बॉयल हो गई है। सो अभी व्हाट्स नेक्स्ट, अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड को डिज़ोल्व किया। अभी मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया ना। सो सबसे पहले मैं
मनी से यहाँ पे बेटा क्रीम को इसको देखते रहना, चिकन को, वो सॉरी फिश को, चिकन को नहीं फिश को। ये देखें, इसको हमने हल्का हल्का सा कस्टर्ड डाल के विस्क करना शुरू किया। थोड़ा सा चूल्हे से आप हटाएंगे इसको, चूल्हे से हटा के इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये हमने दूध का बेस नहीं उठाया, ये हमने क्रीम का बेस उठाया है। सो ये देखें, यहाँ पे आप देखें कितना प्यारा कोई क्रीमी टेक्सचर है। फॉर दोज जो बच्चे मीठा नहीं खा रहे होते, चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं, और हम कहते हैं जिनको एनर्जेटिक फूड देने हैं, सो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे होते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, देखें चॉकलेट को आपने रैंडमली कट किया। इसमें तकरीबन 50 ग्राम सफ़ेद चॉकलेट, 50 ग्राम आपके पास डार्क चॉकलेट मौजूद है जो आप इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो आपने इसको ऐड किया और इसको आप कुक करेंगे इस तरह। आपको ये बड़ा हेल्दी डिज़र्ट है, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा मीठा है ना, और वो देखने में इतने मज़े के इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, से हटा के तो बस ये आप मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, मीठा मैं लास्ट में इसमें थोड़ा सेट करूँगी ना। 50 ग्राम ब्राउन चॉकलेट, ब्राउन डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, और मिल्की चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 70% कोको पाउडर कंटेंट होती है चॉकलेट, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। सो दोनों तीनों तरीके से आप बना सकते हैं। और ये चॉकलेट है तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद दे लव टू ईट, दे लव टू ईट, दे लव टू ईट। सो ये देखें, मैंने चूल्हे से उतार के ना, देखो इसको टैम्पर कर रही हूँ मैं चॉकलेट को क्रीम के साथ, ठीक है ना। तो इसको मैं चूल्हे पे नहीं डाल के कुक करूँगी क्योंकि इसमें देखिए ऑलरेडी फैट्स मौजूद होते हैं। सो समटाइम्स ये अपना फैट रिलीज़ कर देती है चॉकलेट, जिससे आपका जो मीठा है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो ऐसा खाने में ना थोड़ा ग्रीसी सा गले में लगता है। सो ये बड़ी टेक्निक्स होती हैं जब आप काम कर रहे होते तो उसको आपने बड़ा फॉलो करना होता है इन चीज़ों को। ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करने जा रही हूँ, इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे, इसको हटा लो। ब्राउन शुगर तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है। एंड विस्क अगेन, मेरे विस्क किधर गया, वेयर आई पुट इट, किधर रख दिया मैंने विस्क, ओके आई डोंट नो, चलो ठीक है, ओके इसमें आ गया। मुनीसा मुझे टिश्यू पेपर दे दो, जस्ट ओके, उसके अंदर ही चला गया। हाँ, इसमें चला गया, वो छोटा है। कितना मजे का डिजर्ट लग रहा है, उसमें अंदर चले जाओ। और चॉकलेट का समंदर दरिया, और उसमें वो बच्चे वो दिखाते ना, हाँ बिल्कुल, चॉकलेट की दुनिया। चॉकलेट की दुनिया, ये हटा दें मनीषा, मैं इसको डिश आउट कर दूँ। सो ये देखिए, हमारा मीठा तैयार हो गया, बड़ा क्विक मीठा तैयार हुआ। मेरे जैसा भी हो ना तो वो भी अंदर चले जाए, वो भी चॉकलेट के अंदर। चॉकलेट शुगर दे दें, वो दे दें मुझे, शॉर्ट ग्लास दे दें और स्पून दे दें, ये रखे ना वो, हाँ हाँ ये वाले दे दें। और वो प्लेटर भी उठा दें, उसमें मछली लाइन अप करना शुरू कर दें। सो चॉकलेट 1 स्पून दे दें मुझे, टेबल स्पून, सो क्लीन। ये रहा कस्टर्ड वाला है ना, ये दिस इज़ गुड। ये देखें, इसमें आपने इसको, ये अच्छा ठंडा होकर ना थोड़ा सा गाढ़ा होगा, सो आपने इसको इस तरह इसमें निकाल देना और इसको चिल्ड करना है, ठीक है जी। इसको आप चिल्ड करके सर्व करेंगे, ये बहुत मज़ेदार मीठा बनता है। मनीषा इसको निकालो बेटा, मैं इसको लाइन अप करती हूँ उसको। यस शेफ। लाओ, आप वहाँ जाओ, उसको आप लाइन अप कर दो। ये देखें, हमारे पास ये जो हमने फ्राई किए थे क्रंच, वो मौजूद हैं, जो कि इसके साथ आएंगे एक तरफ प्लेटर में। और अच्छा, मैं काट के ना आपको दिखाना चाह रही थी कि ये इसका मैं आपको एक टेक्सचर दिखा सकूँ। मुझे नाइफ दूँ मनीषा, है ना नाइफ? यस शेफ, ये प्लीज़ मुझे दे दो, थैंक यू। सो ये देखें, इसका क्रंच चेक करें, इसका आप वो चेक करें, एंड ये देखें, वाह, ये देखें इसके अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही होगी कि इसमें चीज़ मौजूद है। अच्छा शेफ, ये हम शॉर्ट ग्लास में कर रहे हैं तो बच्चों को कितना डिफरेंट और अच्छा लगेगा, बहुत टेम्पटिंग लगता है। और जो आप कोई हाई टी है उसमें आप बना के रख दें, ज़ाया नहीं होता मनीषा। सबसे बड़ी बात जो एक वेस्टेज है ना, देखिए खाने को ज़ाया नहीं होना चाहिए। सो देयर इज़ नीड कि उसको हाउ टू हैंडल द फूड, और अच्छा भी लगे और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, खाना मज़े का लगे। सो हर चीज़ काउंट करती है ना। बिल्कुल शेफ।
और बच्चों को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये देखें, ये हमारा प्लेटर हो चुका है रेडी। इसमें इसको हम सर्व करेंगे जनाब मेहरान के चिली सॉस, गार्लिक सॉस और या इमली के साथ। इसको बेटा वहाँ रख दें टॉप पे, चॉकलेट्स इसके टॉप पे वो कर दें। आ जाओ बेटा। ये देखिए जनाब, ये हमारे पास मज़ेदार सी फ्राइड वो हो गई है। साथ में हमारे पास है जनाब मेहरान का ग्रीन सॉस, इसके साथ हम सर्व करेंगे। सो ये मज़ेदार से हमारा डे नाइट डिज़र्ट और चीज़ी क्रंची फ़िश भी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कोई बड़े मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हुई है। इसको आपने बनाना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। और स्किल्सन के जो एक एफ़र्ट है, प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन, इसके पेज पे आपने इसको टैग करना है, मेरे पेज पे टैग करने हैं, आप शेफ़रा के पेज पे टैग करने हैं। और लेकिन मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर देना है, तस्वीर बना के भेजनी है ताकि वो मैं इसको प्रोग्राम का हिस्सा बना सकूं। और जनाब ये जो डे एंड नाइट डिज़र्ट है, इसका बेस बेसिकली जो दूध से बन रहा होता है, सो इसको थोड़ा सा चेंज करके आपने क्रीम के साथ ही बनाना है। इसको आप मिल्क के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ कुछ चीज़ों का देखें हर रेसिपी का अपना एक फ्लेवर है। सो कुछ फ्लेवर्स को तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर फ्लेवर को चेंज नहीं कर सकते। सो देयर इज़ नीड कि आप उसमें फिर क्रीम का ही बेस उठाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, हमने जैसे वो क्रीम ली है जिससे हम केक पे आइसिंग करते हैं, आप यहाँ पे टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको आप इस तरह स्टीर करेंगे कि वो कर्डल ना हो, उसमें लम्स ना पड़े, वो ख़राब ना हो। सो कल फिर कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आएंगे। और कल तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।